बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं समर अब्बास, आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहूँगा। आज नाज़रीन, खबरें कुछ बड़ी ख़ास हैं और एक खबर तो यह है कि इमरान खान की 190 मिलियन पाउंड केस में ज़मानत मंजूर हो गई है। उन्हें रिहा करने का हुक्म भी दे दिया अदालत ने। खान साहब की रिहाई कब होगी? लतीफ़ खोसा साहब तो कह रहे हैं कि 10 दिन में रिहा हो जाएंगे, जेल से बाहर आ जाएंगे। इसके अलावा जनाब बात करेंगे अडयाला जेल से कुछ बड़ी ख़तरनाक इत्तलात आ रही हैं। ये इंकशाफ किया है अली जैदी साहब ने। वो किस तरफ इशारा कर रहे हैं आपको बताएंगे, और उन्होंने कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी हवाला दिया। आज आपने देखा कि बड़ी धुआंधार किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई हैं, फैसल बाउडा की, गवर्नर सिंध कमरान टिसोरी की। आपको पता है कि ये कहाँ ज़्यादा एफिलिएटेड है, किसको रिप्रेजेंट करते हैं। और बेसिकली आज फुल थ्रॉटल जो है ना वो चढ़ाई की गई है आज जस्टिस बाबर सत्तार के ऊपर। फिर जनाब बात करेंगे हम जो मामला है बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज ये बता दिया है कि भाई जब तक तहरीक साहब माफ़ी नहीं मांगती तो उन्हें उनका रोना धोना जारी रहेगा। यानी वो कह रहे 9 मई की माफ़ी तहरीक साहब को मांगनी पड़ेगी। इस पर बैरिस्टर गौहर ने भी बड़ा स्ट्रॉन्गली रिएक्ट किया है। फिर जनाब बात करेंगे कि शेख रशीद साहब जो कि बड़े अरसे से गैर फाल थे सियासी तौर पर, वो बड़े यानी कि पेशगोइयाँ करते हैं सियासी, अब उन्होंने फिर पेशगोइयाँ करना शुरू कर दी और 30 जून की उन्होंने एक तारीख दे दी है नहीं कि 30 जून से पहले पहले क्या होने वाला है। फिर जनाब बात करेंगे अली अमीन गंडापुर आज फिर फॉर्म में आ गए और उन्होंने आज पेस्को को जो पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी है उससे और वफाकी हुकूमत को खबरदार कर दिया है। एक तो पेस्को को उन्होंने कहा भाई हमारी लोड शेडिंग खत्म करें, शेड्यूल बनाए, अगर शेड्यूल नहीं बनाते तो मैं तमाम ग्रिड स्टेशन को जो है वो टेक ओवर कर लूँगा। और साथ साथ उन्होंने कहा वफाकी हुकूमत को कि अगर हमें हमारे सूबे का हक ना मिला तो फिर मुझे गद्दार कोई ना कहे, मैं ऐसे इकदाम उठाऊँगा। वो क्या करने जा रहे हैं इस पर बात भी होगी। और पंजाब में जो आ रहा है जनाब कानून हतक इज़्ज़त का, उस पर साफ़ती तंजीमों ने उसे मुस्तरद कर दिया, अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। और शायर अहमद फरहाद के हवाले से आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज मोहसिन अख्तर कियानी ने उन्हें फौरी तौर पर बाजियाब करने का हुक्म जारी किया है। इन तमाम खबरों में बात करेंगे आज की इस वीडियो में। आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें और शेयर भी जरूर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए। अच्छा, सबसे पहली जो खबर है इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से। आज 190 मिलियन पाउंड केस, जैसे अलकादर ट्रस्ट केस भी कहा जाता है, इसमें खान साहब ने ज़मानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की हुई थी। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब जो हैं उनकी अदालत में एक केस लगा हुआ था। तो ये फैसला कल महफूज हुआ था। आज इस केस का फैसला सुनाया गया है और इसमें इमरान खान और यानी खान साहब की जो है इसमें और बुशरा बीबी की 10 लाख रुपए के मचलकों के एवज़ उन्हें रिहा करने का हुक्म जारी किया गया है। अब क्या खान साहब जेल से बाहर आ जाएंगे इस ज़मानत पर रिहाई के बाद? इस सवाल का जवाब नफ़ी में है फ़िलहाल। आल्दो लतीफ़ खोसा साहब कह रहे हैं जनाब के 10 दिन में खान साहब बाहर आ जाएंगे। 10 दिन में इस सूरत में खान साहब बाहर आ सकते हैं कि अगर साइफर केस और इद्दत में निकाह केस, अब ये 2 केसेस हैं जिनकी वजह से खान साहब जेल में हैं। अगर साइफर केस का फैसला भी 10 दिन में डिसाइड हो जाता है और इद्दत वाले केस का फैसला भी 10 दिन के अंदर आ जाता है तो फिर इमरान खान साहब जेल से बाहर आ जाएंगे। अच्छा, साइफर केस के बारे से आज भी इस केस की समाअत थी, लेकिन ले तो लाल से काम लिया जा रहा है, जानबूझ के डिले किया जा रहा है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इसकी वजह क्या है। इसकी वजह खान साहब को जेल में रखना है। और साइफर केस में आज ये केस लगा हुआ था, रिलीज कर दिया गया और इसमें भी खान साहब ने सज़ा सस्पेंशन के बारे से जो सज़ा हुई थी खान साहब को साइफर केस में जिस तरह से दी गई थी खुसूसी अदालत की जानिब से, वो सज़ा स्टैंड कर ही नहीं सकती हाई कोर्ट के अंदर। तो इस सज़ा के ख़िलाफ़ जो खान साहब की अपील है उस पर काफ़ी हद तक आपने अगर रिमार्क्स गौर से सुने हों जजेस के, जो समाअत इसकी चली है, बुरी तरह से नायब के जो FIA के प्रोसिक्यूटर्स हैं वो बुरी तरह से बिल्कुल एक्सपोज हो गए थे। कोई उनकी एक भी नहीं चली। पिछले हफ्ते भी आपने देखा था 2-3 उन्होंने गवाह पेश किए, एक के बाद एक गवाह पे जब उनसे सवाल जवाब हुए तो वो अगले गवाह पे जाना शुरू हो गए। तो बिल्कुल बेबस हो गए थे FIA के प्रोसिक्यूटर्स इस केस के अंदर। बड़ी बुरी तरह से उनको हजीमत का सामना करना पड़ा ट्रायल के दौरान। तो इस केस में तो खान साहब की सज़ा 200% सस्पेंड होनी ही होनी है। बहुत कम चांस है कि ये केस जो है वो दोबारा से रिमांड बैक हो जाए स्पेशल कोर्ट को, लेकिन चांस इसका पहले कम है। ये पहले भी एक मरतबा रिमांड बैक हो चुका है। रिमांड बैक से मुराद ये कि दोबारा से नीचे जाए कि भाई जो तकाजे पूरे नहीं हुए वो तकाजे पूरे करके फिर से ट्रायल आप करें। तो ऐसा चांसेस का कम नज़र आता है, क्योंकि दूसरी मरतबा केस रिमांड बैक होने के चांसेस कम नज़र आ रहे हैं। तो इस केस में भी जानबूझ के जो है वो डिले पे डिले, कभी FIA प्रोसिक्यूटर लेट हो जाते, कभी क्या वजह कभी क्या वजह। तो अब इस केस में आज भी डीलिस्ट आज लगा हुआ था, डिलिस्ट कर दिया गया। तो अब जो है इस केस में अगर मैक्सिमम जो है महीने के अंदर अंदर इस केस में भी, वैसे तो रमज़ान के दौरान, मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ कि रमज़ान के महीने में साइफर केस के बारे से फैसला आ जाना था और इमरान खान के हक में फैसला ही आना है, इसीलिए इसको डिले किया जा रहा है। अगर उनके खिलाफ आना होता तो जनाब आज से यानी कि अगर महीने में फैसला आना था तो एक हफ्ते में ये फैसला सुना दिया जाता। लेकिन जो डिले पिछले 2-3 महीने से किया जा रहा है उसकी वाहिद वजह यही है
कि इसमें खान साहब को के हक़ में फ़ैसला आना है। तो दूसरा जनाब जो मामला है वो है जी इद्दत में निकाह का केस। इसमें भी सेम मामला है। अब इद्दत में निकाह का जो केस है जनाब, इसमें भी फैसला चूँकि खान साहब की बुशरा बीवी के हक़ में आना है, तो इसलिए इस केस का फैसला जो है वो ये भी डिले हो रहा है। यहाँ जनाब जो है वो सरकारी जो खावर मानिका साहब के वकील हैं रिजवान अब्बासी साहब, जो कि साइफर केस में FIA के वकील थे जनाब, तो अब वो जो है रिजवान अब्बासी साहब चले गए अपना मुल्क से बाहर चले गए, डेनमार्क पहुँच गए। और पहले भी इन्होंने 1 अप्रैल से इन्होंने जो है यानी अप्रैल का महीना शुरू हुआ तो इन्होंने केस की समाअत जो है वो मुलतवी मई तक करने की जो है वो दरख्वास्त की थी, वो नहीं मानी गई। तो मई के आखिरी यानी 22 मई तक 22 अप्रैल तक ये केस की समाअत मुलतवी हुई, फिर ये 27 तक गया और वकील पेश नहीं हुए, कभी क्या बहाना इसके अंदर। और अब जनाब ये आज पता लगा कि जो रिजवान अब्बासी साहब हैं वो डेनमार्क गए हुए, वो दस्तियाब नहीं है, तो इसलिए उन्होंने दरख्वास्त की है जनाब के केस की समाअत मजीद मुलतवी कर दी जाए। अब इस केस में भी चूँकि फैसला खान साहब के हक़ में आना है, बुशरा बीबी के हक़ में आना है, तो इसकी समाअत भी एक के बाद एक अल्तवा इसमें आ रहा है ताकि रिहाई अमल में ना लाई जा सके। तो इसमें अब कहा भी आज खान साहब के वकला ने जनाब कि उनके दलाइल तो मुकम्मल हो चुके हैं तकरीबन, तो आप रिहा यानी कि आप कर दें, आगे प्रोसीड करें। तो उन्होंने कहा नहीं जी, जब तक वो आते नहीं है। रिजवान अब्बासी साहब जो है उनके जो यानी कि जो उनके नंबर 2 थे, जो उनके असिस्टेंट थे वकील, मावन वकील ने आके कहा जी कि वो हमारे चूँकि 87% हमारे दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं, हमारे आर्गूमेंट्स हो चुके हैं, तो हमें मजीद हमारे आर्गूमेंट्स मुकम्मल होने तक के लिए हमें टाइम दिया जाए। तो फिलहाल आप इस केस की समाअत को मुलतवी करें। तो दोबारा से केस की समाअत मुलतवी हो गई है। तो सिर्फ इन दोनों केसेस की जो है वो इसीलिए टाली जा रही है कि खान साहब कहीं रिहा होकर बाहर ना आ जाए। ये वाहिद वजह और कोई वजह नहीं है। चूँकि 190 मिलियन पाउंड केस में भी जमानत उनकी आज हो गई है 10 लाख रुपए के मचलकों के एवज, और उसमें भी आज अदालत ने करार दी। अदालत में जनाब जब पूछा गया भाई कि क्या नैब के वकला से पूछा गया भाई कि क्या इसमें खान साहब जो है उन पर कोई मजीद उनकी तफ्तीश होनी बाकी, उन्होंने कहा तफ्तीश मजीद नहीं है, हमने करनी, उनसे तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी है, हाँ ये केस पे असरअंदाज हो सकते हैं, तो इसलिए रिहा ना किया जाए। तहम अदालत ने उनकी रिहाई का हुक्म दे दिया है, लेकिन ये रिहाई फिलहाल नहीं होगी। रतीब खोसर साहब ने दावा किया जनाब के 10 दिन के अंदर खान साहब बाहर आ जाएंगे। मुझे नहीं लगता 10 दिन के अंदर वो बाहर आ जाए, क्योंकि जिस तरह से लह तो लाल से काम लिया जा रहा है, जानबूझ के डिले किया जा रहा है साइफर केस को और इद्दत में निकाह केस को। उसकी वजह यही है कि उनकी जमानत हो जानी है, इन दोनों केस में बाहर उन्होंने आ जाना है, लेकिन इसको फिलहाल डिले किया जा रहा है स्ट्रेटेजिकली। बाकी जनाब आज अली जैदी जो है तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा, अपने आप को वह मौजूदा रहनुमा भी कहने लग गए। तो वो ये कहते हैं जनाब के अडयाला से आने वाली जो इत्तलात है वो बड़ी परेशान कुन है। उन्होंने 3 इंस्टेंसेस का वाक़या जिक्र किया है। वो कह रहे हैं कि गार्ड्स की तब्दीली, खान साहब से मुलाकातों पर पाबंदी और मेडिकल चेकअप का जो अदालत के वाले से अदालती अहकामात पर अमल दरामद ना होना, ये 3 चीज़ें जो हैं ये ख़तरनाक हैं और ये कोई जो है वो अडयाला जेल से जो है वो बेहतर यानी कि वहाँ से चीज़ें नहीं आ रही हैं सामने। और उन्होंने कहा जी कि यानी कि आने वाली जो इत्तलात हैं वो परेशान कुन है। और अली जैदी ने आज ये भी कहा जी, उन्होंने कहा जी कि गैर संजीदा कठपुतलियों से जो है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई है। बेहतर यह है कि मुल्क के लिए बेहतर यह है कि आप सब को बिठाएं और मुल्क को इस दलदल से, इस बहरान से निकाला जाए। कठपुतलियों से मुराद उनकी जो है वो उनका इशारा जो है वो फैसल वाउडा और कामरान टिसोरी की तरफ था, जिन्होंने आज बड़ी धुआंधार किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। जो कल जस्टिस बाबर सत्तार ने ख़त लिखा था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब को जनाब कि मुझे प्रेशराइज़ किया गया है कि मैं इस ऑडियो लीक वाले केस से अलग हो जाऊँ, पीछे हट जाऊँ। तो बाद में उस पर अटर्नी जनरल ने यह इंकशाफ किया था, जनाब वजाहत जारी की थी कि भाई किसी ने प्रेशराइज नहीं किया। मैं जाके मिला था और मैंने कहा था कि सिविलियंस की सर्विलेंस के बारे से जो मामलात हैं उनको आप इन कैमरा करें, उसको पब्लिक आप उसका जो है वो प्रोसीडिंग न करें, ब्रीफिंग उस पर आपने जो केस को सुनना है सिर्फ जो सिविलियंस की सर्विलेंस के बारे से जो मामला है यानी कि उनकी जो निगरानी की जाती है उस मामले को आप जो है वो खुफिया रखें, ट्रायल को बाकी आप ओपन कर दें। तो उस पर फिर अब यानी टेक ऑन कर लिया है इस मामले के बाद, यानी कि एक लूज़ बॉल वो कहते हैं कि बाबर सत्तार साहब ने दे दी है। तो अब उन्हें लताड़ने के वाले से भरपूर जो है वो सिलसिला शुरू हो चुका है। फैसल वार्डन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा जी कि हद तक इज्जत अब किसी ने की तो हम उसे फुटबॉल बना देंगे, छोड़ेंगे नहीं। कामरान टिसोरी ने भी कहा जी कि जिसके मुंह में आता है, जिसका दिल करता है वो उठ के फौज के खिलाफ शुरू हो जाता है। तो बेसिकली ये इंस्टीट्यूशन की तरफ से खुद तो जवाब नहीं आया, लेकिन इंस्टीट्यूशन के साथ जो लोग इस वक्त जुड़े हुए हैं, उनके अनऑफिशियल तर्जुमान हैं, स्पोक्स पर्सन हैं, उन्होंने आज बड़ी खुल के बाबर सत्तार के वाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बड़ा ठीक ठाक उन्हें लताड़ा है आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। नज़र ये आ रहा है कि बाबर सत्तार साहब के वाले से आने वाले दिनों में भी आपको काफ़ी सख्ती होती हुई नजर आएगी काफ़ी चीज़ों के हवाले से। बाकी आज पार्लियामेंट के इजलास में सदारती जो खिताब था उस पर डिबेट जारी है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने आज अपने वालिद के खिताब के ऊपर जो है वो डिबेट में हिस्सा लिया और उन्होंने कहा जी कि अहम बात जो उन्होंने की वही पैगाम जो फ़ौज की तरफ से आया था कि ये माफ़ी मांगे 9 मई के वाले से आगे बढ़ते हैं। उस पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भी कहा जी कि 9 मई के वाले से अपोजिशन अगर माफ़ी नहीं मांगती
तो ये रोना धोना इनका जारी रहेगा। तो बेसिकली अब यही वो तहरीक इंसाफ पे जोर डाला जा रहा है तमाम हुकूमती सर्कल्स की तरफ से, हुकूमती सेंटर्स की तरफ से या इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी, कि आप 9 मई पर माफ़ी मांग लें। ये तहरीक इंसाफ को पैगाम दिया जा रहा है कि 9 मई पर माफ़ी मांग लें, वरना आपके हालात नहीं बदलेंगे, आपकी इस तरह से मुश्किलात जारी रहेंगी। और दूसरे तरीके साहब जो है वो डटी है, भाई हम माफ़ी नहीं मांगे, माफ़ी हमसे मांगी जाए। हाँ साहब जेल से ये पैगाम दे रहे हैं। तो फिलहाल ये नर्व्स की एक लड़ाई जनाब जारी है फिलहाल। तो उसमें फिलहाल खान साहब जो हैं वो किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए नज़र नहीं आ रहे। बाकी इसके अलावा जनाब जो अगली खबर है वो है शेख रशीद साहब एक्टिव हो गए फिर से सियासी तौर पर, काफ़ी अर्सा गायब रहे, लो प्रोफाइल पर रहे। आज उनकी पेशी भी थी। बेसिकली आज 9 मई के वाले से कोई 500 के करीब मुलजमान की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेशी थी आज, यानी उनकी ज़मानत के हवाले से उनका केस लगा हुआ था। तो 20 से ज़ायद तरीके साहब के रहनुमाओं को, शिबली फराज, बाकी कई लोगों को जो है वो शेख रशीद हैं, बाकी कई लोगों की ज़मानतें आज मंजूर कर ली गई हैं रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की जानिब से। 9 मई के केस के अंदर मुलव्वस होने की पादाश में अली बिन गंडापुर पेश नहीं हुए थे, तो उन्हें जो है वो इस्तिस्ना दिया गया हाज़िरी से। तो शेख रशीद साहब ने आज मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा जी कि 30 जून से पहले पहले आपको जुडो कराटे होते हुए नजर आएंगे। ये जो दुबई लीक्स वाला केस है, ये जो दुबई लीक्स वाला स्कैंडल है, ये इस हुकूमत को जो है वो लपेट देगा। तो ये शेख साहब ने एक नई पेशगोई कर दी है जनाब, फॉर्म में आते साथ ही दोबारा से पोलिटिकली एक्टिवेट होते साथ ही कि जनाब 30 जून से पहले पहले को बड़ा हंगामा पाकिस्तान के अंदर आपको सियासी हंगामा होता हुआ, बड़ी सियासी डेवलपमेंट होती हुई नजर आएगी, जिसे वो जुडो कराटे का नाम दे रहे हैं। बाकी जो मामला है जनाब, आज अली बिन गंडापुर ने बड़ी धुआंधार किस्म की उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा जनाब कि एक तो उन्होंने कहा जी बिजली जो है केपी के अंदर वो लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। उन्होंने कहा जी कि लोड शेडिंग जहाँ पे आप कर रहे हैं 22 घंटे कर रहे हैं, वहाँ आप 5-6 घंटे का लोगों को स्पेस दें। जहाँ आप 12 घंटे कर रहे हैं वहाँ आप लोगों को ज़रा ज़्यादा टाइम दें, लोड शेडिंग कम करें। वहाँ पे 5-6 घंटे जहाँ कर रहे हैं वहाँ 12 घंटे दें लोगों को, यानी कि कम करें लोड शेडिंग। उन्होंने कम करने का मुतालबा किया, साथ उन्होंने धमकी भी दी है। ये पेस्को वालों ने अगर शेड्यूल ना बनाया लोड शेडिंग का, बिजली रात को बहुत ज़्यादा जाती है, तो उन्होंने कहा जी मैं तमाम जो ग्रिड हैं पेशावर के अंदर, तमाम जो ग्रिड हैं पेस्को के, पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन के, वो ये कह रहे हैं कि उन ग्रिड्स को हमने कर लेना टेक ओवर। ये धमकी उन्होंने दी है। फिर विफाक को उन्होंने कहा जी कि आप हमें बिजली चोर कहते हैं, आप हमारे पैसों पे फंड्स पे कटौती भी कर लेते हैं। वो जो आप हमारे फंड्स पे कटौती करते हैं, आप वो बिजली के पैसों में जो आप कह रहे हैं कि वसूल नहीं हो रहे केपी से, आप उनमें एडजस्ट कर लें। और हमें अगर हमारा हक ना दिया गया तो फिर मुझे कल को मैं ऐसे कदम उठाऊंगा, ऐसा कदम उठाऊंगा कि मुझे गद्दार ना कहा जाए। तो ये फिर से आज अली बिन गंडापुर ने ज़रा धमकियाँ में टोन में ज़रा विफाक को ज़रा आज उन्होंने खबरदार किया है। बाकी जनाब पंजाब में जो हतक इज़्ज़त का कानून आ रहा है, उस पर भाई वैसे ही बड़ी हैरानकुन बात है कि कानून आ रहा है पंजाब में हतक इज़्ज़त का। सेंटर में भी पीका के अंदर तरमीम की जा रही है, और फैसल वाडा साहब जो कि हुकूमत का ऐसा नहीं है, मगर वो ये कह रहे हैं भाई हद तक इज़्ज़त हुई तो फिर फुटबॉल बनाएंगे। तो ये बेसिकली आपको पता है कि चीज़ें किस तरह से सारी चल रही हैं, समझने वाले के लिए इशारा काफ़ी है। तो साफ़ी तंजीमों के आज नुमाइंदों ने मुलाकात की है पंजाब असम्बली के स्पीकर मलिक अहमद ख़ान के साथ, और उन्हें आज ब्रीफ किया गया पंजाब असम्बली की जानिब से जो हतक इज़्ज़त का कानून आ रहा है पंजाब के अंदर। ऑलरेडी डेफेमेशन का कानून मौजूद है, पीका 2016 भी मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद एक नया कानून लाया जा रहा है सिर्फ़ और सिर्फ तनकीद को रोकने के लिए। इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ तनकीद को रोकना है कि पंजाब में कोई भी मरीम नवाज साहिबा पे या उनकी हुकूमत पे तनकीद ना करे, उसे हतक इज़्ज़त का नाम देते हुए ठीक ठाक किस्म की सज़ाएँ जो है वो दे दी जाएंगी। तो साफ़ियों ने इसके ऊपर जो है वो आज अलार्म बेल्स बजा दिए, खतरे की घंटियाँ बजा दी हैं, और उन्होंने इन तरामीम पे शकूक व शुबहात का इजहार करते हुए, तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए इन्हें मुस्तरद कर दिया है। ताहम स्पीकर पंजाब असम्बली ने कहा है असम्बली के जनाब स्टाफ से कि आप बैठें साफ़ी तंजीमों के साथ और उनसे उनके तहफ़्फ़ुज़ात लेकर उनको शामिल किया जाए ड्राफ्ट के अंदर। बाकी इसके अलावा शायर अहमद फरहाद ज़रा सख्त किस्म की शायरी करते हैं लापता अफराद के वाले से, बाकी चीज़ों के वजह से बड़ी सख्त इनकी एक जनाब वो इनकी मुख्तलिफ अशार और नज़में इनकी आ चुकी हैं। तो उनके गायब होने के वाले से आज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने बड़ी सख्त रिमार्क्स दिए। उन्होंने आज इस्लामाबाद को भी आज कहा भाई आप नए हैं, मैं आपको ये वार्न करो, बता रहा हूँ जनाब, आपको ये मैं खबरदार करूँ कि इस्लामाबाद से आपको बंदा याद से गायब ना हो। उन्होंने कहा जी अगले DB से पहले पहले आप फौरी तौर पर यह करें कि अहमद फरहाद जो हैं लापता हुए हैं उन्हें फौरी तौर पर बाजियाब करके पेश किया जाए अदालत के अंदर। तो ये जनाब आज की अहम डेवलपमेंट्स हैं। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी नई अपडेट्स के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह के बाद।